तो आज हम बात करने वाले पूरे पूरे जुत्सु काइसेन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे वियर्डेस्ट फैमिली यानी इतादोरी फैमिली के बारे में, उनमें कौन कौन से मेंबर्स और उनका कनेक्शन किन किन के साथ है। और इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ थ्योरी भी दूंगा और कुछ कैनन चीजें भी बताऊँ जो मांगा में बताई गई है। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरी के साथ। तो इतादोरी की फैमिली की स्टार्टिंग होती है इतादोरी के एंसेस्टर के साथ, और ये मेड थ्योरी है। तो इसमें इतादोरी के एंसेस्टर जिसका नाम मैं नहीं पता और हमें जानने की जरूरत भी नहीं है। ये होती दो वाइफ, इनमें से एक होती है स्टार प्लाज्मा वेसल, जिसे आगे जाके टेनगेन के साथ मर्ज होना था, मगर टेनगेन के मर्ज होने से पहले ही वो प्रेग्नेंट हो जाती है और शायद उसको उसके बारे में पता भी नहीं होता, और वो उसके बाद टेनगेन के साथ मर्ज हो जाती है। और जैसे हमें बताया कि टेनगेन कुछ नहीं खाती, उसके पेट में जो बच्चे होते हैं यानी सुकुना और सुकुना का ट्विन ब्रदर, उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता और इसीलिए सुकुना अपने ट्विन ब्रदर यानी को खा लेता है, मगर उसका ट्विन ब्रदर दोबारा रिकार्नेशन लेता है, वो भी सेम फैमिली में से, क्योंकि इतादोरी के एंसेस्टर की 2 वाइफ्स थी। उनमें से एक वाइफ सुकुना और सुकुना के ट्विन ब्रदर की माँ थी और दूसरी वाइफ उनका वंश आगे बढ़ता है, और उसके साथ ही शुरुआत होती है इतादोरी फैमिली की, जिसकी शुरुआत होती है इतादोरी के ग्रैंडफादर के साथ, जो होता है सुकुना के भाई का रिकार्नेशन। पर मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि हेनेरा सुकुना हेयर पिंक थे। पूरे जुत्सु काइसेन में ही ब्लड लाइन के पास पिंक हेयर है, वो इतादोरी ब्लड लाइन। हेनेरा सुकुना और यूजी का फेस भी बहुत ज्यादा सिमिलर दिखता है, तो हो सकता है वो पास्ट में एक ही परिवार से हो, यानी इतादोरी के एंसेस्टर के समय से। तो इतादोरी की ग्रैंड पास होता है इतादोरी का फादर, जो था जिन इतादोरी, और इसकी शादी होती है काओरी इतादोरी यानी केंजाकू से। और केंजाकू कैसे, तो देखो, जैसा कि हमें केंजाकू की कंस्ट्रक्टिंग पता है, वो अपना दिमाग निकाल के किसी और के शरीर में डाल लेता है और इसी तरह वो उस शरीर का ओनर बन जाता है। तो इसी तरह केंजाकू काओरी इतादोरी के शरीर को कंट्रोल कर पाया, और इसके बाद जिन इतादोरी और केंजाकू या काओरी कुछ भी बोल रहे हो तुम, उनका एक बेटा होता है जो था यूजी इतादोरी, जिसके अंदर 50% जेनेटिक्स उसके फादर की, 45% उसकी मदर की और 5% केंजाकू की। दिमाग तो केंजाकू ही था ना काओरी इतादोरी के अंदर, तो उसकी जेनेटिक्स भी तो आएगी। और उसके बाद हम बात करते हैं इतादोरी के ब्रदर्स की, तुम उसके स्टेप ब्रदर्स भी मान लो। केंजाकू काओरी इतादोरी के शरीर को कंट्रोल करने से पहले हितोशी कामो नाम के इंसान, जो कामो क्लैन का हेड था, काफी ज्यादा पहले, ऑलमोस्ट 200 साल पहले उसके शरीर में कब्जा कर रखा था, और उस समय वो एक वुमेन के साथ मिलकर 9 डेथ पेंटिंग्स को जन्म देता है, जिनमें से एक चोसो होता है, बाकी के ये 2, और बाकी के 6-9 डेथ पेंटिंग्स जिन्हें यूजी बाद में खा लेता है। तो अब इतादोरी के पास कामो क्लैन की भी जेनेटिक्स आ चुकी है, और यहीं तक हमें कैनन स्टोरी में बताया गया है। एंसेस्टर बारे में एक थ्योरी थी, मगर सुकुना के मदर से लेकर अभी तक सब कैनन था। उसके आगे एक थ्योरी है इतादोरी की फैमिली के बारे में, जो आजकल इंटरनेट में काफी ज्यादा फेमस है, कि इतादोरी यूजी की शादी होती है ओजावा के साथ, और उनकी बेटी होती है जिसका नाम होता है मियागुनी, का पूरा नाम होता है मियागुनी चिजोरू। तो अब बात करते हैं इस थ्योरी के बारे में कि चिजोरू को लोग इतादोरी की डॉटर क्यों कहते हैं। तो पहला रीजन है चिजोरू का फेस ओजावा और यूजी से काफी ज्यादा मिलता है, और उसकी आईज यूजी से काफी ज्यादा मिलती है। और इसका एक और रीजन है कि जुत्सु काइसेन मॉड्यूलो में दिखाया जाता है कि यूजी अपने पियर्सिंग ब्लड से उस बिल्डिंग में अटैक करता जहाँ एलियंस और ह्यूमन की मीटिंग हो रही थी। उस अटैक में वो हर एक इंसान और एलियंस को डैमेज देता, सिर्फ चिजोरू मियागुनी को छोड़ के। और इसका तीसरा रीजन ये है कि चिजोरू मियागुनी की एज 40 साल है। हाँ, इसकी एज 40 साल है, जिसे अभी तक हम टीनेजर समझ रहे थे। तो ऐसा क्यों हो सकता है? भी एजिंग नहीं कर रही जैसे कि यूजी इतादोरी नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि इसके अंदर भी वो जीन्स हो जो यूजी के अंदर थे, यानी उन डेथ पेंटिंग्स के। हाँ, उन डेथ पेंटिंग्स की वजह से ही यूजी एज नहीं कर रहा। हो सकता है यही रीजन है कि चिजोरू भी एज नहीं कर रही। चौथा रीजन ये है कि जब जुत्सु काइसेन मॉड्यूलो के सेकंड लास्ट चैप्टर में दिखाया गया था कि सारे कर्स स्पिरिट डस्ट बन रहे हैं, और उस समय में ये दिखाया गया था कि चिजोरू के हाथ में कुछ काला सा लिपटा हुआ था, वो कोई हेड बैंड नहीं था, कुछ लिपटा हुआ था, वो इतने अच्छे से लिपट रखा था कि वो उसका स्किन ही लग रहा था, जैसा कि सुकुना के ऊपर है। क्योंकि कोई चीज इतनी अच्छी चिपकी तो नहीं रह सकती कि जी स्किन में कि वो लाइक कि वो पूरी तरह स्किन ही है। मगर मुझे थोड़ी भरोसा नहीं, क्योंकि हमें जुत्सु काइसेन ने बता रखा है कि ये टैटू सिर्फ सुकुना के ऊपर ये दिखाने के लिए कि ये यूजी इतादोरी नहीं है। वो टैटू सच में सुकुना के ऊपर नहीं दिखाया जाता, वो सिर्फ दिखाने के लिए कि अब ये यूजी नहीं है। यही केस मेगुमी के साथ भी है कि अब ये मेगुमी नहीं है, ये सुकुना है, इसलिए वो टैटू दिखाया जाता। तो मुझे ब्लैक मार्क वाली स्टोरी में भरोसा नहीं।
तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और इस वीडियो में कुछ थ्योरी थी जो मैंने इंटरनेट से उठाई थी और कुछ थ्योरी थी जो मैंने खुद बनाई थी। हाँ, एक और बात जो मैं वीडियो में बताना भूल गया कि उनका में ये बताया कि सुकुना के ट्विन ब्रदर ने जिन इतादोरी यानी यूजी के बाप के रूप में रिकार्नेशन लिया है, मगर ऐसा नहीं है। गेगे ने ये बात हमें बता दी कि वो सुकुना के ट्विन ब्रदर ने जिन इतादोरी में रिकार्नेशन नहीं लिया है, वो यूजी के ग्रैंडपा में रिकार्नेशन लिया है। ये बात गेगे ने हमें बाद में बताई थी मांगा खत्म होने के बाद। तो इस वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सुकुना यूजी का ग्रेट अंकल है या अंकल है। तो मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि सुकुना यूजी का ग्रेट अंकल है, यानी उसके ग्रैंड फादर का ब्रदर। सुकुना यूजी का अंकल नहीं है। ये बात हमें गेगे ने बता दी थी। तो चलो बाय बाय।